हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम्स चैनल में। और आईबीपीएस की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस ने आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी निकाली है, जिसमें उन्होंने ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 7,958 है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल है। साथ साथ दो पॉइंट्स और ध्यान देने वाले हैं कि आप जिस स्टेट में भर रहे हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी रीड राइट और स्पीक आपको आना चाहिए। साथ साथ कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी डिज़ायरेबल है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें यानी असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। साथ साथ उन्होंने बताया है कि वो कुछ स्पेशल डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपने इनमें अपनी बैचलर डिग्री हासिल की है तो आपको इस पोस्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेंगी। इसमें भी लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज भी। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बात करें ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की, तो इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से। और इसमें भी जो है प्रेफरेंस दी जाएंगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर ये सभी लिस्ट में डिग्री अपनी हासिल की है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें उन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एक ऑफिसर के तौर पे। आपने किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर ऑफिसर के लिए काम किया है, ऑफिसर पोस्ट पे 2 साल के लिए, तो ये एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, तो इसमें जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो काफ़ी अलग अलग जो है आपको क्वालिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी चाहिए। जैसे आईटी ऑफिसर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ आपने उसे पास किया हो। और डिज़ायरेबल में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एएसपी, पीएचपी, C++, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी ये सब में। बात करें एक्सपीरियंस की तो इस फील्ड में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो आपने सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से हासिल किया हो। इसमें भी 1 ईयर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम किया हो एक्सपीरियंस के तौर पे। लॉ ऑफिसर, तो आपने डिग्री हासिल की हो लॉ में तो वो आप लॉ ऑफिसर वाली पोस्ट भर सकते हैं। और इसमें 2 ईयर्स का उन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस एडवोकेट की तरह, या फिर किसी बैंक में लॉ ऑफिसर का आपने काम किया हो 2 साल तक। ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए इन फाइनेंस किया हो आपने और 1 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में। मार्केटिंग ऑफिसर, एमबीए इन मार्केटिंग अगर आपने किया हो और 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चरल ऑफिसर की बात करें तो इसमें अगर आपने डिग्री हासिल की हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और पिसिकल्चर में कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो और साथ साथ इस फील्ड में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात करें ऑफिसर स्केल 3 की सीनियर मैनेजर की, तो इसमें जो है आपने बैचलर्स डिग्री हासिल की हो और इसमें भी आपको प्रेफरेंशियल कैंडिडेट्स की जो डिग्री मिलेगी, जैसे डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, यहाँ पर लॉ, इकोनॉमिक्स ये सब में आपने किया हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एक बैंक ऑफिसर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर के तौर पे। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल की है। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर 21 से 32 साल की। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की तो 18 से 30 साल की जो है कैंडिडेट्स इसे भर सकते हैं। और आखिर में बात करें ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की, तो 18 ईयर से 28 ईयर्स के कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट में उन्होंने बताया है कि आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ साथ आप ऑफिसर स्केल के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको सिर्फ एक ही ऑफिसर स्केल यानी ऑफिसर स्केल 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। और आप चाहे तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए आपको
अलग अलग फॉर्म फिलअप करने होंगे और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी भी देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट सबके लिए सेम रखी गई है। SC, ST, PW, BD कैंडिडेट्स के लिए 175 है और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपीज़ रखी गई है। एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो आज से चालू हो चुकी है। 7 जून से 27 जून तक आप जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं और उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसमें सिर्फ 2 टेस्ट है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, और दोनों के 40-40 मार्क्स यानी टोटल 80 मार्क्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का मिलेगा, यानी इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 45 मिनट में आपको ये सारे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं, यानी आप किसी किसी को भी कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले रीजनिंग या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 5 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के लिए जो है वो सेम ही है पैटर्न। फिर पहला होगा रीजनिंग, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी, पांचवा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस और मार्क्स भी आपके जो रहेंगे वो 200 के रहेंगे। बात करें टाइम की तो इसमें भी कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, यानी इसमें भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रखी गई है। लेकिन एक खास बात यह है कि आप जो ये यहाँ पर 4A 4B देख रहे हैं ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट में, तो आप यहाँ पे अपने फॉर्म भरते टाइम चुन सकते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप जो है वो कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का इसमें टेस्ट देना चाहेंगे। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो है 5 टेस्ट रहेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जिसमें आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, और पांचवा जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का रहेगा। क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, बस इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में। बात करें क्वेश्चंस की तो सारे पांचों टेस्ट्स में जो है वो 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस। और मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग में 50 मार्क्स, कंप्यूटर 20, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 40-40 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन 50 मार्क्स का। इसके लिए आपको टोटल टाइम 2 आवर्स मिलेंगे, कोई भी इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। बात करें ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट क्रेडर की तो इसमें आपको 6 टेस्ट देने होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी जिसे आप चुन सकते हैं अपने मर्जी से जो भी आपको देना हो, पांचवा है कंप्यूटर नॉलेज और छठा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस टेस्ट को कंप्लीट टेस्ट को देने के लिए जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो इसमें 5 टेस्ट देने होंगे आपको, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप चुन सकते हैं कोई एक लैंग्वेज को, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में आप देना, हिंदी लैंग्वेज का आप टेस्ट देंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का। बात करें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न में और एक बात की तो इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेंगे। आपको सारे टेस्ट में सेक्शनल कट ऑफ को भी पार करना होगा, सारे टेस्ट के कट ऑफ को भी, और साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना होगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, और जो भी आपका बात है वो मेंस एग्जाम का मार्क्स कैलकुलेट होगा, उस पर आपका मेरिट बनेगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और बाकी जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 है उसमें मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़ के मेरिट बनेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जून से 27 जून तक चलेगा।
और फ़ी भी आपको उसी टाइम भरना है। बात करें और इम्पोर्टेंट डेट की, तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो आपको जुलाई या अगस्त में वो ले लेंगे। अगस्त में आपका प्रीलिम्स का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और कॉल लेटर जो है आपको जुलाई एंड में या अगस्त में मिल जाएगा। रिज़ल्ट जो है वो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट सितंबर में आ जाएगा और फिर सितंबर में ही आपको मेन या फिर जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल का, उसका एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। और एग्ज़ाम जो है आपका मेंस एग्ज़ाम और सिंगल लेवल एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल 2-3 के लिए सितंबर या अक्टूबर में लिया जाएगा। मेंस और सिंगल लेवल एग्ज़ाम का जो ऑफिसर स्केल 1-2-3 का जो मेंस एग्ज़ाम होगा या सिंगल मिला के, तो वो अक्टूबर 2022 में जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा ऑफिसर स्केल 1-2-3 का, वो अक्टूबर या नवंबर में लिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है ये सभी पोस्ट के लिए आपको जनवरी 2023 को मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।